गृह विज्ञान में कक्षा 11वीं की बालक का विकास पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास। अब आज हम पढ़ेंगे बालक का शारीरिक विकास और माता के कर्तव्य। तो बालक का विकास, शारीरिक मानसिक विकास कैसे होता है, आगे पहले हम ये देखेंगे। तो बालक का शारीरिक विकास निरंतर होता रहता है, परंतु विकास की गति में अंतर रहता है। कभी विकास तीव्र होता है, कभी विकास मंद गति से होता है। और जैसे जैसे गर्भावस्था में लेकर ये मृत्यु तक विकास होता रहता है। यह गलत धारणा है कि बच्चे के विकास जन्म के उपरांत होता है। फिर विकास का अर्थ क्या है? विकास उन प्रगतिशील परिवर्तनों को कहते हैं जिनका परिणाम क्रमिक विकास होता है। यह परिपक्वता की ओर निर्देशित होता है। मनुष्य के जीवन के विकास की दृष्टि से 6 अवस्थाओं में देखा जाता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि होती हैं अवस्थाएं। फिर बालक का शारीरिक विकास और माता के कर्तव्य। जन्म के पूर्व की अवस्था 9 माह के जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब उसकी अवधि में होने पर विकास सभी अवस्थाओं में तीव्र गति से होता है। इस काल में बच्चे का छोटे से लेकर 9 माह तक 6 पौंड से 8 पौंड का वजन और 20 इंच लंबे बालक के रूप में हो जाता है। जन्म उपरांत शरीर का विकास निम्नांकित आधार पर, जैसे वजन जन्म के बाद बच्चा अपने आप को नए अभियोजित में व्यवस्थित कर लेता है और 6वें माह में वह जन्म दुगुना तिगुना बाहर हो जाता है उसका। अब दिया है आयु के अनुसार प्रत्येक माह में आरंभ। पहला वजन जब होता है तो उसका 7.585, दूसरा 9, 5, 10, तीसरा 11, चौथा 12 से 13, पाँचवा 14, छठवा 15, सातवां 16 से 16, 5, आठवां 17, 5, नौवा 18.5 पौंड, 10वां 19.5 पौंड, 11वां 20 और 12वां 21.5 पौंड तक होता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चा सामान्य रूप से ही हो रही है इसकी वृद्धि, और बच्चे एक दूसरे में अपने दूसरे वर्ष में अधिक क्रियाशील होते हैं। भागने दौड़ने चलने फिरने आदि के कारण वह उनका वजन कुछ कम हो जाता है, और जो बच्चे हष्ट-पुष्ट होते हैं उचित देखभाल की जावे तो उनके बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं वो, और ताजे मोटे ऊँचे लंबे हो जाते हैं। पेट भर दूध पीते हैं तो सो जाते हैं आदि। फिर अब हम पढ़ेंगे आगे कि इनकी तीसरा अस्थियों के बारे में। बच्चे की हड्डियाँ नरम होती हैं। बच्चे की हड्डियाँ कैसी होती हैं? नरम होती हैं। अतएव तंग कपड़े ना पहनाए जाए, उन्हें उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाने का भय होता है। बाल्यकाल से ही उन्हें ढंग से लेटना बैठना चलना सिखाना चाहिए, और गोदी में उठाते वक्त इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टांगे अंगों का अनावश्यक दबाव ना पड़े। दबाव पड़ने पर उनकी वक्रता आ जाती है, मुड़ जाते हैं। बच्चे के प्रारंभ में अधिक समय एक ही करवट में भी नहीं सुलाना चाहिए। सिर की हड्डी चपटी हो जाती है। 18 माह तक यह हड्डी एक दरार से होती है और फिर 18 माह पर ये भर जाती है। यदि दरार आ जाए 18 माह तक तो नहीं भरती और फिर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इसलिए अच्छी तरह देखभाल करना पड़ती है बच्चों की। चौथा है मांसपेशियां मसल। प्रारंभ में मांसपेशियों को भी कोमल अविकसित रहती हैं, और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वो पुष्ट होती जाती हैं और दृढ़ता से हड्डियों से जुड़े हुए रहती हैं। फिर है दांत। प्रत्येक बालक के दांत 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत मिल्क टीथ और स्थायी दांत परमानेंट टीथ। इन दोनों दांतों में अंतर है कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांत 32 होते हैं। छोटे होते हैं दूध के दांत और स्थायी दांत अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। फिर है अधिक देर तक नहीं रहते हैं, कम मजबूत होते हैं, और स्थायी दांत अधिक मजबूत होते इसलिए अधिक दिन तक चलते हैं, क्योंकि दूध के दांत 7 साल के बाद टूट जाते हैं, है ना, इसलिए यह बताया है। दांत निकलने का समय के बारे में पढ़ेंगे हम कि नीचे के कुतरने वाले 2 प्रकार के दांत 6 से 8 माह तक निकलते हैं, और दूसरा ऊपर के कुतरने बीच वाले दांत 8 से 10 माह में निकलते हैं। नीचे के कुतरने वाले क्या बताया? 6 से 8, ऊपर के 8 से 10।
फिर 2 इधर उधर के ऊपर के जो दांत होते हैं 7 से 9, और इधर उधर बीच के कुतरने वाले फिर से दांत जो बड़े होते हैं वो 10 से 12 मान, 4 ऊपर और 4 नीचे फाड़ने वाले 18 से माह के बीच में बच्चों के दांत निकल जाते हैं, बड़े वाले दांत। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि नाड़ी संस्थान, जन्म के बाद 3-4 माह बाद नाड़ी संस्थान का विकास बड़ी तीव्रता से होता है और स्नायु कोषाणु व बन जाते हैं, और नए कोषाणु सेल्स नहीं बनते, परंतु जो अपूर्ण और अविकसित होते हैं वो मस्तिष्क की गति भी जन्म से 3 वर्ष की आयु तक तीव्र होती है, परंतु बाद में धीमी होने लगती है। जैसल के अनुसार बताया कि जन्म के पश्चात कर्म इंद्रियां जो होती ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं, ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं जन्म के पश्चात ज्ञानेंद्रिय, परंतु प्रारंभ में कुछ ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रसव के बाद बच्चों को बहुत कष्ट होता है और उसका प्रभाव कई घंटों रहता है। और अब पढ़ेंगे स्वेद संवेदनाएं, स्वाद संवेद टेस्ट वाली, जिससे हम जीभ पे स्वाद जो आते हैं ना, वो वाली संवेदनाओं के बारे में। बच्चे की संवेदना भली प्रकार विकसित हो चुकी होती है आदि, और वह रस या शक्कर रस, मुख मीठा खट्टे का स्वाद जानने लगता है। घ्राण संवेदनाएं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार घ्राण संवेदनाएं मतभेद है। इसमें बताया है कि स्तन ने जब रोते हुए बच्चों को दूध तथा सुगंधित वस्तुएं दी तो वे चुप हो जाते हैं और माँ के दूध की खुशबू से वो पहचान जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक कारण है। स्पर्श संवेदना, स्किन सेंसिटिव, बच्चे के शरीर के सभी अंगों में सब स्पर्श संवेदनाएं रहती हैं, परंतु ओठों, दांतों में, पैरों में, तलवों आदि में स्पर्श तीव्र होती है। बच्चा गर्म पानी से नहाना पसंद करता है, यदि उसे ठंडे पानी से नहलाया जाए तो वह कष्ट अनुभव करता है। फिर है अंत सव्य संवेदना, ऑर्गेनिक सेंसिटिविटी, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि तुरंत पश्चात ही बच्चे को भूख प्यास विकसित हो जाती है और बच्चा रोने लगता है। अब बताया कि जन्म से 5 वर्ष तक शिशु का बौद्धिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, सुरक्षित रहता है। ये बच्चा एकदम अशांत अंधेरे में सुरक्षित रहता है, जहाँ उसे उसकी इंद्रियां सुषुप्त एवं निशिष्ट रहती हैं, और परंतु बच्चा उपरांत उसकी अवधि पे वह वातावरण ही बदल जाता उसके आने से। उसके बाद चारों ओर शोरगुल सुनता है, वह एक एवं क्रियाशीलता देखता है कि क्या हो रहा है। फिर वह अब अपने लिए इस संसार में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है उसे। उसके लिए उसके पास स्नायु मंडल, चेतना शक्ति आदि होती हैं और वह क्रियाशील संसार में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए पैदा होते ही एकदम रोकर अपने आने की सूचना सबको देता है। अब हम पढ़ेंगे कि संवेगों का विकास कैसे होता है। मनुष्य का बच्चा सबसे असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उसे बहुत लंबे समय तक दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। बच्चे के मानसिक सुरक्षा की भावना बहुत प्रबल होती है। यदि इसकी भावना की दृष्टि नहीं होती तो यह जरा सी बाधा उत्पन्न होने से भय या क्रोध का उदय हो जाता है। जैसे बच्चे से प्रधान संवेग भय और प्रेम एवं क्रोध का संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चा सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से करता है। उसकी उपस्थिति अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित अनुभव करता है और खुश रहता है। अब हम देखेंगे कि आगे सामाजिक भावना की जागृति एवं विकास के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होता रहता है। निम्नानुसार बच्चे में सामाजिक भावना का विकास, जैसे 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक बच्चा अकेला ही खेलता रहता है। फिर 4 वर्ष में वह झुंड में खेलना पसंद करता है। अब बच्चों, ये आपके गृह कार्य के लिए प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको कॉपी में लिखना है। दांत से निकलने वाले सावधानी आवश्यक है, किस लिए है ना, ये सब आपको उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा, शिशु के प्रमुख संवेग कौन से हैं। बच्चे की सामाजिक भावना की जागृति विकास कैसे होता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का विकास कैसे होता है। बच्चे में 2 वर्ष तक शारीरिक विकास कैसे होता है। 3 वर्ष में कैसे होता है मानसिक विकास। बाल विकास का शाब्दिक अर्थ बताइए। बाल विकास का वास्तविक अर्थ
बाल विकास का विश्लेषणात्मक। आप पुस्तक को देखकर पढ़िए और सभी आंसर देखकर लिखिएगा कि आंसर आपको ही करने हैं कॉपी में।